गर्मी दस्तक दे चुकी है। ऐसे में बच्चों की कई तरह की बीमारियां जो गंभीर रूप लेती है। स्थिति यह होती है कि ज़रूरत पड़ने पर बच्चों को ना तो NICU मिल पाती है, ना ही PICU मिल पाती है। ऐसे में हम बच्चों को कैसे बेहतर घर में ही रखें या कैसे उनको सुरक्षित रखें, यह जानने के लिए आज हमारे बीच मौजूद है पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल के वरीय प्राध्यापक डॉक्टर अनुराधा सिंह। हम इनसे जानेंगे कि बच्चों की लंबाई क्या है, वजन क्या है, कैसे हम लोग उसको ये कर सकते हैं हमारा बच्चा स्वस्थ है क्या है। बच्चा स्वस्थ है, सपोजिंग अगर बच्चा सही समय पे हुआ है तो 2.5 से 3 किलो का बच्चा होता है जी। तो अगर हम उसको उपयुक्त आहार दे रहे हैं जी, तो पहला 3 महीना जो है बच्चे का 30 ग्राम प्रतिदिन से वजन बढ़ेगा, उसके बाद 20 ग्राम प्रतिदिन से वजन बढ़ेगा और मोटा मोटी 4.5 महीना तक होते होते जो जन्म के समय का वजन है वो दुगना हो जाता है। तो सपोजिंग अगर बच्चा 3 kg का है तो 4.5-5 महीना में बच्चे का वजन दुगना है। अगर बच्चे का वजन सही तरीके से बढ़ रहा है मतलब कि उसको आहार सही मिल रहा है। यदि हम कह सकते हैं अगर हम 3 kg का बच्चा हमारे हुआ है, अगर 6 महीने तक वो लगभग 6 kg हो गया, 4.5 से 5 महीने में दुगना वजन हो गया तो वो सही है, उसको पोषण सही मिला है। लंबाई का बात करें तो क्या होना चाहिए? लंबाई मतलब पहला जैसे जन्म के समय अगर समय पे जो बच्चा हुआ है तो 50 सेंटीमीटर लगभग उसका लंबाई होता है, जो साल भर होते होते 75 सेंटीमीटर हो जाता है और फिर दूसरे साल 12.5 सेंटीमीटर बढ़ता है तो 87.5 सेंटीमीटर हो जाएगा और 4-5 साल होते होते बच्चे की 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। मतलब जन्म के समय का दुगना लंबाई हो जाता है। बच्चों की इम्यूनिटी हम कैसे बढ़ा सकते हैं या उनको बीच में कोई सप्लीमेंट या विटामिन कुछ हम दे सकते हैं क्या? तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए तो सबसे पहले स्तनपान सफाई से रखना जी। बच्चे ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि जो ऊपर का दूध देते हैं डब्बे से देते हैं, बोतल से पिलाते हैं, तो सबसे पहले तो उसी से बच्चा बीमार पड़ता है। मतलब बोतल का दूध ना ही बच्चे का दिमाग को बोतल बनाता है, उसको बार बार बीमार करता है और जितनी बार बच्चे बीमार पड़ते हैं उनका वजन में भी अवरोध करता है। वो यदि कोई मजबूरी हो तो हम कैसे बोतल का दूध दिला सकते हैं? बोतल का इस्तेमाल हम लोग बिल्कुल मना करते हैं। अगर कभी बाई चांस बहुत मजबूरी है तो कटोरी चम्मच का प्रयोग जी, बोतल ना उपयोग करके कटोरी चम्मच का उपयोग कर सकते हैं। और उसका क्या कैसे हम उसका रख रखाव कर सकते हैं? क्या अच्छे से उसको धोकर उबाल लें। अगर बच्चों को सर्दी खांसी अगर कुछ होती है तो हम कब माने कि यह गंभीर है, कब हमको अस्पताल ले जाना चाहिए? अगर छोटा बच्चा है जी, बिल्कुल दूध जैसे बच्चा ब्रेस्ट फीड करता है तो स्तनपान तो कम से कम 8 से 10 बार दिन भर में कराना चाहिए। तो अगर बच्चा सुस्त पड़ जाए, दूध ना पीने लगे, सांस जो नॉर्मल चल रहा था उससे तेज चलने लगे, बच्चा नीला पड़ने लगे, तो इस तरह उससे हम लोग को पता चलता है कि यदि हमारा 6 महीने से ऊपर का है, साल भर 1.5 साल का 2 साल का बच्चा है या 3-4-5 साल का बच्चा है तो क्या सांस नॉर्मल से तेज चलने लगे, बच्चा थोड़ा सुस्त लगने लगे, बुखार बहुत तेज हो जाए, तो ये सब दिखाता है कि बच्चा थोड़ा गंभीर है। ये दस्त वगैरह हो तो क्या करना चाहिए? उल्टी हो तो क्या करना चाहिए? दस्त हो तो सबसे पहले ORS को जीवन रक्षक घोल बोला गया है, तो अपने घर में ORS रखें। 2 तरह का ORS बाजार में उपलब्ध है, एक जो कि 1 लीटर के पानी में मिलाकर बनाया जाता है और एक जो 200 ml। तो लोग करते क्या है कि उसी में से 1 चम्मच निकाल के थोड़े से पानी में घोल दिए। उसको वैसे नहीं करना है, जितनी मात्रा में बोला गया है, जैसे 1 लीटर में अगर मिलाना है तो उसको पूरा 1 लीटर में मिलाना चाहिए ताकि वो एप्रोप्रिएट कॉन्सेंट्रेशन। एक जो सैसेट आता है उसको हम पूरा जितना जरूरत है उतना में पूरा में मिलाएंगे और 24 घंटे तक उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे अगर 2 साल से नीचे का बच्चा है तो हर पतले दस्त के साथ हम 100 से 200 ml उसको हम ORS दें और उससे बड़ा है तो 200 से 300 ml ORS प्रति दस्त के साथ दें। तो सबसे पहले है कि बॉडी से जो पानी का लॉस हो रहा है उसको हम कंपनसेट करें, या तो नारियल पानी या ORS या माड़, इस तरह के कई चीजें से, मतलब लिक्विड और इलेक्ट्रोलाइट जो बॉडी से निकल रहा है उसको रिप्लेस करना है, उसको बैलेंस करना है, नहीं तो पानी की कमी से किडनी भी फेल हो सकता है। अच्छा जी, धन्यवाद मैडम आप हमें जुड़ने के लिए। यदि आपके भी कोई प्रश्न हो तो हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं ताकि मैं अगली बार आपके प्रश्नों को लेकर के ही यह वीडियो बना सकते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। धन्यवाद।